आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। फियर इज बैक। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। यह कहानी हमें रोहन प्रीत ने भेजी है, जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं। तो आइए कहानी को जानते हैं। रोहन के गांव में एक मास्टर जी थे, सरकारी स्कूल के। और वो मास्टर जी सरकारी स्कूल के जरूर थे, पर अपनी आधी से ज़्यादा कमाई गांव के बच्चों के पढ़ने खाने पीने में खर्च कर देते थे। इस वजह से उनको सभी बच्चे प्यारे मास्टर जी कहते थे। हालांकि उनका नाम श्री रविंद्र झा था। उनकी एक बेटी थी जो कि पढ़ने में काफ़ी तेज थी, और वो 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। अभी बच्ची थी। उसका नाम मास्टर जी ने रागनी रखा था। रागनी पढ़ाई करते समय हर चीज़ को समझकर उसके तह तक जाने की कोशिश करती थी। एक दिन साहित्य की किताब में उसने हिमाचल के बारे में पढ़ा और उसको इतना अच्छा लगा कि वह जाने का मन बना लिया। पर वह अभी थी बच्ची, तो अपने पिताजी से बोली कि पिताजी, इस बार छुट्टियों में घूमने चलिए। पर मास्टर जी तो छुट्टियों में भी बच्चों को पढ़ाते थे। पर रागनी ने इतनी जिद की कि मास्टर जी तैयार हो गए। और फिर क्या था, छुट्टियां आ गई और मास्टर जी, उनकी पत्नी और उनकी बेटी रागनी हिमाचल के लिए तैयार हो गए। वे सब स्टेशन पर गए तो ट्रेन में थोड़ी लेट थी, तो सब कोई स्टेशन पर ही इंतज़ार करने लगा। फिर ट्रेन आई, सभी उस पर चढ़ गए और फिर हिमाचल के लिए चल पड़े। फिर रास्ते में रागनी खिड़की के पास बैठ गई। मास्टर जी और उनकी बीवी दूसरे साइड बैठ गए। यह रास्ते और जगह सभी मास्टर जी के लिए अनजान थे। फिर रात में वो दोनों सो गए, पर रागनी को नींद नहीं आ रहा था। वह खिड़की से चलती ट्रेन का आनंद ले रही थी। फिर उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। तभी अचानक रागनी की नज़र सामने वाली सीट पर गई, तो वहाँ एक 17-18 साल का लड़का बैठा था। फिर रागनी ने पूछा, आप कब बैठे? इधर तो ट्रेन रुकी ही नहीं। तो वह लड़का बोला, मैं तो तुम्हारे साथ ही चढ़ा हूँ। वहाँ था गेट के पास। फिर लड़का रागनी को देखे जा रहा था, तो रागनी ने पूछा, क्या हुआ? तो लड़का बोला, मेरा घर देखोगी, पास में ही है। तो रागनी बोली, ट्रेन से दिखता है आपका घर? लड़का बोला, हाँ। फिर रागनी को वह लड़का गेट के पास ले गया और बोला, आंखें बंद करके आगे बढ़ो। उसके बाद जब मैं बोलूँ तो आंखें खोलना। रागनी ने ठीक वैसा ही किया और गेट से आगे बढ़ने वाली ही थी कि टीटी ने उसको खींच लिया। रागनी की आंख लाल हो चुकी थी। लड़का गायब हो चुका था। रागनी का पूरा शरीर कांप रहा था। तभी मास्टर जी और रागनी की माँ भी वहाँ आ गए। शोर सुन के टीटी ने रागनी की आंखों को अपने हाथ से बंद करके उसके कानों में कुछ मंत्र फूंका। तभी रागनी के मुंह से धुआं की तरह निकला और रागनी बेहोश हो गई। टीटी ने बताया कि कुछ महीने पहले एक लड़के की किसी ने धक्के दे दिया था उस जगह पे। उसके बाद किसी किसी को दिखाई देता है और वह लड़का हिप्नोटाइज करके कूदने को बोलता है ट्रेन से। फिर रागनी को होश आया तो उसने बताया कि सीट से उठने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं। फिर रागनी और मास्टर जी और रागनी की माँ भगवान का शुक्रिया अदा किया और वापस अपनी जर्नी कंटिन्यू रखी। वे सब हिमाचल पहुँचे। वहाँ वे लोग खूब मस्ती की। उन सब के बीच रागनी के दिल में एक डर था, वो शायद ही कभी निकल पाया हो और शायद ही उस लड़के की आत्मा को शांति मिले, और भगवान करे कभी कोई और उस लड़के का शिकार ना हो। तो दोस्तों, हम फिर मिलते हैं अपनी अगली एक सच्ची घटना के साथ। धन्यवाद।